हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। कल हमने किया था 28 राज्य और उनमें होने वाले डांस फॉर्म, उनमें कौन कौन से डांस किए जाते हैं, कौन सा डांस कब किया जाता है और क्यों प्रसिद्ध है, तो वो हमने कल कवर किया था। आज हम करने वाले हैं फूड। यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके फूड पूरे भारत में फेमस हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। वे भोजन जो सभी जगह खाए जाते हैं, कॉमन है और सबको पसंद आते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाकर लाते रहें। यहाँ से आपके एनसीईआरटी के बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। साथ ही हम इसमें थ्योरी के साथ साथ करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस भी जो बार बार रिपीट होते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। नंबर 1 पर दिया है मक्के की रोटी और सरसों का साग। मक्के की रोटी और सरसों का साग, जब भी आप इस नाम को सुनते हैं तो आपके जहन में पंजाब के खेत और पंजाब नज़र आने लगता है। आप सीधा पंजाब पर चले जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। पंजाब उत्तर भारत के उत्तरी राज्य में मक्के की रोटी और सरसों का साग उल्लेखनीय स्थानीय भोजन है। वहाँ का स्थानीय भोजन है ये, जो देश भर में पसंद आता है और विशेष रूप से लोकप्रिय है। जो सरसों के पत्तों को अच्छी तरह और संतुलित मसालों के साथ बनाया जाता है। और यहाँ पर इसके अलावा क्या प्रसिद्ध है, यहाँ छोले भटूरे, राजमा चावल, अमृतसरी मछली और विश्व प्रसिद्ध क्या है, यहाँ की लस्सी जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र से जुड़े लोकप्रिय व्यंजन है। यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि भारत के उत्तर में पंजाब आता है और यहाँ पर मक्के की रोटी सरसों का साग खाते हैं। साथ में यहाँ की जो लस्सी है वो विश्व प्रसिद्ध है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब आ जाते हैं हम ढोकला गुजरात पर। ये भी एक प्रसिद्ध मिठाई के रूप में माना जाता है। यहाँ दिया है गुजरात में ढोकला एक प्रसिद्ध नाश्ता या नाश्ता आइटम बोलते हैं इसको। ये नाश्ते में खाया जाता है। यह बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा व्यापक रूप से प्रसिद्ध ढोकले से अलग अन्य व्यंजन जो समान रूप से लोकप्रिय हैं। तो इसकी ढोकले के अलावा भी और व्यंजन हैं जो गुजरात के प्रसिद्ध हैं। थेपला है, ढंसक है, खांडवी है और गुजराती कढ़ी है, जो सारे में प्रसिद्ध है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नंबर 3 यहाँ पर क्या दे रखा है, बड़ा पाव। और बड़ा पाव का नाम सुनते ही आ जाती है महाराष्ट्र की याद, और ये फिल्मों में भी काफ़ी यूज़ होता है। बड़ा पाव शब्द जो आता है बार बार आता रहता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। महाराष्ट्रीय भोजन है यह। इस क्षेत्र से अन्य बहुत प्रसिद्ध व्यंजन जैसे पाव भाजी, थाली पीठ, श्रीखंड, पूरन पोली और मोदक जो हैं ये भी फेमस हैं यहाँ के। चलिए आते हैं नेक्स्ट 4 पर, देख लेते हैं क्या है। 4 में दे रखा है लिट्टी चोखा। और लिट्टी चोखा का नाम अगर आप सुन लेते हैं तो आपको क्या याद आ जाता है, आपको बिहार याद आ जाता है। ये बिहार का एक भोजन है। लिट्टी और चोखा जो है बिहार में खाया जाता है, एक विशेष भरई के साथ भुना हुआ गेहूँ। इसमें क्या होता है, गेहूँ होता है और एक हमारे यहाँ पर उसको कसार बोला जाता है, सत्तू भी बोला जाता है। गेहूँ को भूना जाता है और उसमें बूरा मिलाया जाता है, नारियल को घिसकर मिलाया जाता है और उसको जो है फिलिंग की जाती है, जैसे रोटी के अंदर उसको फिल किया जाता है। और साथ में जो होता है चोखा, जो मैश किए हुए आलू और बैंगन, टमाटर, नमक और सरसों के तेल में उसको बनाते हैं, जैसे बैंगन का भरता टाइप होता है, इस तरह से उसको चोखा बोला जाता है। तो यहाँ का जो भोजन है क्या है, लिट्टी और चोखा है। तो ये कहाँ का है, बिहार का है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। आ गए हैं नंबर 5। यहाँ पर आए हैं हम दाल बाटी चूरमा। और जैसे ही नाम से क्लियर है तो ये नाम कैसे हैं, ये राजस्थानी नाम है और ये राजस्थान का ही व्यंजन है। राजस्थान के राज्य में खाया जाता है। न केवल विशाल रेगिस्तान है वहाँ पर, खूबसूरत महल है और रोमांचक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान, लेकिन जो है स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। जब लोग आते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, भोजन करने आते हैं। कहाँ से, बाहर से जो घूमने के लिए आते हैं लोग, तो भोजन की महान विविधता यहाँ पर प्रदान की जाती है। उनको अलग अलग तरह के भोजन दिए जाते हैं। सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक है दाल बाटी, जो गेहूँ के कठिन आटे से बनाई गोल गोल गेंदें होती हैं, जिनको घी में डुबोया जाता है और एक बहुत ही खास दाल जो विभिन्न दालों को मिलाकर बनती है के साथ परोसा जाता है। तो दाल बाटी चूरमा जो है, आपको ये भी पता लग गया कि किसके साथ खाया जाता है और किस में बनाया जाता है। घी की बनी हुई आटे की गेंदें होती हैं, गोल गोल गोलियां जैसी होती हैं। तो दाल बाटी चूरमा जो है राजस्थान का प्रसिद्ध खाना है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब आ जाते हैं हम पश्चिम बंगाल या बंगाल बोल सकते हैं आप इसको। और यहाँ पर ओ की मात्रा जिसमें साउंड करती है तो आप समझ ही जाइएगा कि वहाँ पर बंगाल की बात हो रही है।
तो यहाँ पर हर चीज़ में ओ की मात्रा ही साउंड करती है। जैसे कि दोई बोला जा रहा है, यहाँ पर दोई माछ जो है ये फेमस है और यहाँ के मिष्टी दोई भी फेमस है। रसगुल्ला, ओ की मात्रा यहाँ पर साउंड करती है सभी चीज़ों में ज़्यादातर। के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है दोई माछ, जो एक पारंपरिक बंगाली फिश करी उबले हुए चावलों के साथ परोसा जाता है। बंगाल के अन्य लोकप्रिय व्यंजनों में है क्या, दाब है, दाव जिंगरी है, सौंदेश है, रसगुल्ला है और मिष्टी दोई है। ये चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं जो खाई जाती हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बिरयानी की बात हो रही है। बिरयानी का नाम आता है तो सबसे पहले जहन में क्या आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर बिरयानी खूब खाई जाती है। हैदराबाद का नाम भी आपके जहन में आएगा क्योंकि हैदराबादी बिरयानी फेमस होती है। तो यहाँ पर क्या दिया है, आंध्र प्रदेश, इसके सबसे मूल्यवान व्यंजनों में से एक बिरयानी है। यहाँ बिरयानी चावल की परतें जो धीमी गति से मांस सब्जियों के साथ पकाई जाती है। अन्य बेहद प्रसिद्ध लोकप्रिय विकल्प यहाँ और भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर बिरयानी के अलावा क्या खाया जाता है, मिर्ची का सालन यहाँ प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोरी कोरा और घोन गोरा अचार भी खाया जाता है। ये चीज़ें भी यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु से जो प्रसिद्ध है क्या है, यहाँ पर डोसा है। डोसे की बात करेंगे तो आप साउथ में जाएंगे तो डोसा ही आपको दिखाई देगा। डोसा, इडली, सांभर, ये सब चीज़ें कहाँ खाई जाती हैं, साउथ में खाई जाती हैं, दक्षिण भारत में खाई जाती हैं। लोकप्रिय भारतीय व्यंजनों की सूची में प्रसिद्ध डोसा और इडली के उल्लेख के बिना पूरा नहीं हो सकता है। यह दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय पकवान है और दुनिया भर में खाए जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में उपलब्ध डोसा एक विशाल विविधता है, लेकिन सबसे लोकप्रिय जो है यहाँ का क्या है, डोसे की भी कई वैरायटी आती हैं मगर जो सबसे प्रसिद्ध है, जो सबसे फेमस है वो है क्या, मसाला डोसा, जो किण्वित चावलों का बना होता है। हल्के और मसालेदार आलू उसके अंदर भरे होते हैं और सांभर की चटनी के साथ जो है ये परोसा जाता है। सांभर के साथ और चटनी के साथ खाया जाता है। सांभर होता है और नारियल की चटनी होती है इसके साथ में। प्रसिद्ध इडली, रसम, अप्पम, चेटीनाद चिकन, ये सब चीज़ें जो हैं ये तमिलनाडु से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर खाई जाती हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर आ जाते हैं परवन के साथ। ये खाया जाता है गोवा में। पश्चिम भारत की एक और यात्रा आपको गोवा तक ले जाएगी। उपनिवेश और शांत समुद्र तटों की भूमिका जो आपको उपनिवेश को काल की याद दिलाती रहेगी। भोजन का आनंद लेने के लिए समय निकालने पार्क बिडोला यहाँ पर खाया जाता है। चिकन जकाती खाया जाता है। प्राण बालचो खाया जाता है और सोपोटेल फजोदा यहाँ पर खाया जाता है और बेबी नाका जैसे स्थानीय व्यंजन खाए जाते हैं। और जिनके साथ क्या पिया जाता है, ठंडी फैनी इसको बोला जाता है, जो शराब होती है ये पी जाती है, ठंडी फैनी बोलते हैं यहाँ पर। ये बहुत फेमस है गोवा में, जो नारियल से बनती है। चलिए गोवा के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर। आ जाते हैं हम जयपुर। ये घेवर है, ये राजस्थान का ही है। जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है और इसी में क्या है, शाही भोग है। इसके बिना भारत की यात्रा आपकी पूरी नहीं होगी। राजस्थान एक ऐसा स्थान है जो मध्ययुगीन भारतीय राजाओं के भोजन के लिए जाना जाता है। और जयपुर में सबसे पहले क्या आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा दाल बाटी चूरमा, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ऊपर मैंने आपको बता दिया है दाल बाटी चूरमा के बारे में, जो एक 3 व्यंजनों की रेसिपी होती है। और यहाँ पर अलग में क्या खाया जाता है, गट्टे की सब्जी यहाँ खाई जाती है। केर सांगरी यहाँ पर खाई जाती है। मिर्ची बादास खाया जाता है। लाल मांस जो है यहाँ पर फेमस है, लाल मांस काफ़ी खाया जाता है यहाँ। मावे की कचौरी जैसे व्यंजन भी यहाँ पर खाए जाते हैं। आनंद रबड़ी तथा घेवर के संयोजन के साथ लेना न भूलें। इन सब चीज़ों का आनंद जो है आप रबड़ी और घेवर के साथ लेना न भूलें। यहाँ पर घेवर खाया जाता है जो देसी घी में बनाया जाता है। मैदा की बनी हुई एक जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस टाइप की एक गोल सर्किल सा होता है और उसके ऊपर क्या डाली जाती है, मावे की रबड़ी डाली जाती है। तो ये बहुत टेस्टी व्यंजन होता है। चलिए नीचे देख लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पकवान। एक बार सरसरी नज़र में हम देख लेते हैं, जल्दी रैपिड रिवीजन हम यहाँ पर कर लेते हैं। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए मैं आ जाती हूँ इस पर। यहाँ सबसे पहले में दिख रहा है केरल। इन्हें खास तौर पर 2 चीज़ें खाना पसंद है, टैपियोका और नारियल। तो केरल का जो प्रसिद्ध खाना माना जाता है टैपियोका और नारियल माना जाता है। और टैपियोका क्या होता है, आप नाम से लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। टैपियोका आखिर होता क्या है, बड़ा इंग्लिश नाम है। पर टैपियोका जो है एक होता है जिसको बोलते हैं आप साबूदाना। साबूदाना जो है टैपियोका की जड़ से ही बनाया जाता है। उसका ये एक पेड़ की जड़ होती है जिसको टैपियोका बोला जाता है। और इसके पाउडर को इसको पीसा जाता है और इसके पाउडर से क्या बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है। तो टैपियोका जो है साबूदाने का ही एक स्रोत है जिससे साबूदाना बनता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टैपियोका नारियल की चटनी के साथ खाया जाता है।
ये दोनों खाद्य पदार्थ उनके आंगन में उगते हैं। ये क्या करते हैं, टैपियोका और किसको, नारियल को अपने आंगन में उगाते हैं और उबले हुए टैपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ ये खाना पसंद करते हैं। केरल में क्या होता है, केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, वह चावल की खेती होती है और केले के फूलों की सब्जी जो है ये भी केरल में खाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि टैपियोका जो है नारियल की चटनी के साथ कहाँ खाया जाता है, और साथ ही केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है, तो ये भी केरल में बनाई जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम यूपी पर। यूपी की तो बात हुई ही नहीं। कचनार एक पेड़ होता है जिस पर फूल आते हैं लाल कलर के, और कचनार के फूलों की सब्जी जो है वो कहाँ खाई जाती है, वो यूपी में खाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है कि कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है, तो ये यूपी में खाई जाती है। आ जाते हैं महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र में किसके फूलों के पकोड़े खाए जाते हैं, तो यहाँ पर सहजन के जो फूल होते हैं उसके पकोड़े बनाए जाते हैं, वो खाए जाते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम असम पर। असम में क्या होता है, फसलों की कटाई पर या फसलों की बुवाई पर उरिका वाला एक त्यौहार मनाते हैं, और कटाई पर बिहू नामक त्यौहार होता है यहाँ पर। और ये असम में जो बिहू है एक डांस फॉर्म भी है, वहाँ पर डांस भी किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें बोरा नामक चावल बनाए जाते हैं। ये एक चावल की किस्म होती है जिसमें क्या होते हैं, बांस में क्या करते हैं, बोरा चावल होता है जिसमें चिपचिपा चावल बनाया जाता है और ये खाया जाता है। यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म होती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है, गोवा। गोवा के बारे में देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ दे रखा है गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा में नारियल के तेल और समुद्री मछली का अधिक उपज होती है। यहाँ पर क्या होता है, नारियल बहुत होते हैं और समुद्री मछली बहुत यहाँ रहती है। नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, बहुत रिपीट होता है बार बार कि नारियल के तेल में जो चटनी, नारियल के तेल की चटनी और नारियल की जो चटनी होती है, नारियल के तेल में बनाई गई मछली कहाँ पर फेमस है, कहाँ खाई जाती है। तो जो नारियल के तेल में खाई जाती है मछली बनाकर, वो कहाँ खाई जाती है, वो गोवा में खाई जाती है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। देख लेते हैं, अब कश्मीर की बात कर लेते हैं। कश्मीर के बारे में अभी हमने कुछ नहीं जाना है, तो देर न करते हुए भारत के सबसे सुंदर स्थान और मिनी स्विट्जरलैंड का नाम से फेमस कश्मीर पर हम आ जाते हैं। कश्मीर के बारे में क्या विशेषता है, यहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मछली को सरसों के तेल में तलकर खाना पसंद किया जाता है। यहाँ पर जो मछली है वो सरसों के तेल में तलकर बनाते हैं। केरल और गोवा में कैसे खाते हैं, नारियल के तेल में तलकर खाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और कश्मीर में एक चीज़ और होती है, कश्मीर का प्रसिद्ध होता है क्या, कहावा बोला जाता है इसको। और ये क्या होता है, एक गरम चाय जैसा होता है और उसमें क्या डालते हैं, बादाम वगैरह डालकर इसको पिया जाता है। इस काढ़े को या इस चाय को क्या बोला जाता है, इसको कहावा भी बोला जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। देख लेते हैं गुजरात के बारे में क्या आया है यहाँ। गुजरात के बारे में दिया हुआ है, गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाइयाँ हैं। गुजरात में स्थित बड़साल स्टेशन पर मिलने वाले बटाटा बड़ा और पूरी साग जो है वो काफ़ी मशहूर है। तो चलिए पूरी और साग जो है गुजरात का मशहूर है। आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ देख लेते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हम हांगकांग की। और हांगकांग के बारे में क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में सीटेट के, तो इसलिए मैं आपको लेकर आई हूँ आपके लिए। हांगकांग में सांप का बना हुआ व्यंजन खाया जाता है जिसे लोग लिंग हू फेन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सांप का बना हुआ व्यंजन, जिससे सांप से बनाया जाता है व्यंजन, उसको क्या बोला जाता है। हांगकांग में सांप का बना हुआ व्यंजन जो कहलाता है क्या, लिंग हू फेन कहलाता है। चलिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है, ये बात भी यहाँ पर आ जाती है जब हम फूड की बात कर ही रहे हैं, तो इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पौधों के खाए जाने वाले भाग के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरवी के पत्तों की। धनिया के पत्ते किस चीज़ के खाए जाते हैं, तो अरवी के खाते हैं। धनिया, पत्ता गोभी, पालक और करी पत्ता, इन सब चीज़ों के हम पत्ते खाना पसंद करते हैं, खाए जाते हैं, इनके व्यंजन बनते हैं, सब्जियां बनती हैं। अब आते हैं फूल पर। तो फूल में क्या आता है, सहजन, केला और कचनार, इनके फूल खाए जाते हैं। कली की बात करें तो लौंग की जो कलियाँ होती हैं वो खाई जाती हैं। और अगर आप जड़ की बात पर आते हैं तो गाजर, मूली, चुकंदर होता है। और अगर तने की बात करें तो यहाँ पर आलू, अदरक आदि आ जाएगा। चलिए ये चीज़ें आपको पता लग गई हैं कि आपने पता किया कि पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं।
सबसे पहले बंगाल का देख लेते हैं। क्या यहाँ पर एक डिश खाई जाती है जिसका नाम है झींगे आलू पोस्तो। यह गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से तैयार की गई एक डिश है जिसमें आलू और खसखस का प्रयोग किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं तमिलनाडु के बारे में क्या है। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है उत्पम। यह डोसे की तरह होता है लेकिन इसमें उड़द दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं। हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है, उसके बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए रिवाइज हो जाएगा। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो कौन से तरीके खाना पकाने के होते हैं? चलिए, ये सभी के यहाँ कॉमन होता है, खाना सभी के यहाँ सेम तरीके से बनता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं यहाँ पर। यहाँ दे रखा है क्या, यहाँ दे रखा है नंबर 1 में तल कर, भिगो कर, भून कर, सेक कर, तल कर या भून कर। और यहाँ पर दिया है 3rd में उबाल कर, गूंद कर या भून कर, सेक कर, उबाल कर या बेल कर। तो बेलना एक उसकी क्रिया हो जाती है, मगर जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, वो क्या होता है खाना बनाने का? खाने को सेकते हैं, उसको तलते हैं और भूनते हैं, भून कर। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला जो आंसर है ये राइट है। सेकंड इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। यहाँ पर क्या दिया है, एक छात्र अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए कहता है कि मुझे और मेरे भाई दोनों को साफ खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी इच्छा होती है तो हम किसी होटल में जाकर लिंग हूप हैन खाते हैं। बताइए यह छात्र कहाँ से संबंधित है? मैंने अभी इसी के बारे में आपको बताया है कि ये कहाँ की डिश है। चलिए देखते हैं आपको लर्न हुआ या नहीं हुआ है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ओडिशा है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है या हांगकांग है। तो जी हाँ, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है हमारा, वो है हांगकांग। लिंग हूप हैन जो खाया जाता है वो कहाँ खाया जाता है, वो हांगकांग में खाया जाता है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार आए हैं। कुछ वहाँ से उठाए हैं, कुछ गैसिंग पेपर हैं, तो गैसिंग पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा और इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है। यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं तो दुकानदार स्टेशन पर इनमें से कौन सा चीज़ जो है अधिक बेचते हुए मिलेंगे? यहाँ पर दिया है छोले भटूरे, लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा पाव चटनी, पूरी, साग और ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं और बता देते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है यही करेक्ट हो जाएगा। बात कहाँ की हो रही थी? बात हो रही थी गुजरात की। अहमदाबाद गुजरात का ही एक शहर है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ दे रखा है नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोगों को पसंद आता है या अधिकतर लोग पसंद करते हैं? तो बात किसकी हो रही है? नारियल के तेल में मछली पकी हुई जो खाई जाती है, समुद्री मछली। तो वहाँ पर कौन सा आ जाएगा स्टेट, कौन से स्टेट का नाम ये आ जाएगा? यहाँ पर गोवा है, बिहार हो जाएगा या क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर है, मिजोरम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ का राइट आंसर होगा गोवा। गोवा में क्या है? नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना जो है लोग पसंद करते हैं। चलिए ए इज़ द राइट आंसर। आ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 में क्या है दिया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का लोकप्रिय व्यंजन या भोजन नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबले हुए टैपियोका के साथ खाया जाता है? नारियल की करी किसके साथ खाई जाती है? टैपियोका के। और ये कहाँ पर खाई जाती है बताना है, तो केरल है ऑप्शन 1 में। आगे देख लेते हैं, यहाँ दे रखा है पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होने वाला है केरल। केरल में खाया जाता है टैपियोका और नारियल की डली हुई चटनी या करी आप उसको बोल सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पर 6। उत्पम किस राज्य का पकवान है हमें बताना है। तो उत्पम जो है किस राज्य का पकवान है? ये केरल में खाया जाता है, पश्चिम बंगाल में खाया जाता है, तमिलनाडु में खाया जाता है या उत्तर प्रदेश में खाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट है। उत्पम जो है कहाँ खाया जाता है? ये तमिलनाडु की एक डिश है, तमिलनाडु में ज़्यादा खाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, ये डिश है तमिलनाडु की। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7 में क्या दिया है? दाल बाफला किस राज्य का पकवान है? तो दाल बाफला कहाँ पर खाया जाता है? केरल में खाया जाता है, पश्चिम बंगाल में खाया जाता है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो दाल बाफला कहाँ खाया जाता है? चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका 3।
ये कहाँ खाया जाता है? ये खाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का ये भोजन है। दाल बाफला खाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है। तो कचनार की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ऑप्शन देखते हैं, केरल है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में जो है कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। चलिए आ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। यहाँ पर दे रखा है सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में दे रखे हैं यहाँ पर 5 ऑप्शंस। तो चलिए 5 के 5 ऑप्शंस हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो क्या क्या दिए हैं, यहाँ दे रखा है केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही सहजन के फूलों की सब्जी खाई जाती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। जिंघो और पोस्तो किस राज्य के व्यंजन हैं। तो जिंघो और पोस्तो किस राज्य में खाए जाते हैं? केरल है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। 4 में दिया है बिहार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा 2। चलिए आते हैं 2 पर, क्या दिया है यहाँ पर दे रखा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो है जिंघो और पोस्तो नामक व्यंजन खाए जाते हैं। सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्या दे रखा है, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस हिस्से में लोग अपने आंगनों में टेपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं और उन्हें उनका उपयोग करके तैयार भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो नारियल और टेपियोका कहाँ उगाया जाता है, ये बात भी हो रही है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमाकर भी आ सकता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। यहाँ दे रखा है आंध्र प्रदेश, असम, गोवा और केरल। तो यहाँ जो राइट आंसर हमें मिल जाएगा वो क्या है? इसके 2 क्वेश्चन आपको मैंने भी कराए हैं। इसकी करी के साथ कहाँ पर खाया जाता है, नारियल की चटनी के साथ, नारियल की करी के साथ टेपियोका, और आंगन में कहाँ उगाया जाता है, ये भी देख ली, क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। तो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। केरल की बात हो रही है, केरल में ऐसा किया जाता है और ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा और बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। और अगली क्लास में लेकर आने वाली हूँ यहाँ पर बनने वाले घर कैसे होते हैं। जो हमारे 28 राज्य हैं उनमें अलग अलग तरह के घर हैं और उसके बेस कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो मेरे साथ अच्छी तैयारी के लिए बने रहिएगा।